तुम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं सत्यात प्रकाश का 11वां समोल्लास। 11वें समोल्लास के अंदर आज हम चर्चा करेंगे प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज और माधवाचार्य का जो चलाया हुआ समाज है उसके विषय में। और चर्चा करेंगे हम जो लिंगांकित जो संप्रदाय है उसके द्वारा जो चिन्हित करके जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार की है। आज हम 3-4 विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम हम चर्चा करेंगे ब्रह्म समाज की और उसके विषय में विस्तार से समझेंगे कि ब्रह्म समाज का उद्देश्य क्या था और क्यों ये चालू हुआ। और ऋषि दंड ने इसकी व्याख्या सत्यात प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर किस लिए की। तो ऋषि दयानंद ने सारे के सारे जो मतांतर भारत के अंदर फैले हों, जो समाज हों, पंथ हों, संप्रदाय हों, मजहब हों, जितने भी सारे के सारे भारत के अंदर पनपे, उनके विषय में विस्तार से चर्चा ऋषि दयानंद ने अपने सत्यात प्रकाश के 11वें समोल्लास के अंदर की है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना जो किसने की थी, क्यों की थी, क्या कारण रहा उस समाज की स्थापना करने का, और प्रार्थना समाज का क्या उद्देश्य रहा, क्यों वो शुरू की गई। तो बहुत सारे आज विषय हम लेंगे इनमें। तो हम चर्चा करेंगे आज सबसे पहले जो माधवाचार्य के द्वारा चलाया हुआ मत है। तो क्योंकि 3-4 विषय हैं और विषय बहुत ध्यानपूर्वक आपको सुनने पड़ेंगे क्योंकि ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके विषय में लोगों को ठीक प्रकार से जानकारी नहीं है। तो हम ठीक प्रकार से इसको समझेंगे कि किस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है वो चलती है। तो हम सबसे पहले माधवाचार्य जो हैं उसके संप्रदाय के विषय में चर्चा करेंगे कि ऋषि दंड ने किस प्रकार से चर्चा इसकी की है। तो ऋषि दंड से जब वो उत्तर करते हैं ये पौराणिक लोग या कोई भी व्यक्ति कि ऋषि दयानंद जी आप ये बताइए कि ये माधवाचार्य का जो मत है ये कैसा है। तो ऋषि दंड उत्तर देते हैं कि भाई यह मत भी ठीक नहीं है। तो इसमें आपत्ति हो जाती है लोगों को कि भाई ऋषि दयानंद को कोई भी मत, पंथ, संप्रदाय कोई भी अच्छा नहीं लगता, ऐसा इसका कारण क्या है। तो ऋषि दयानंद स्पष्ट बताते हैं कि जैसे अन्य मत वाले हैं वैसे ही माधवाचार्य भी, जो माधवाचार्य के मत को मानने वाले हैं वह भी वैसे ही हैं, क्योंकि ये भी चंक्रांकित होते हैं। तो चंक्रांकित होते हैं, इनमें चंक्रांकित से इतना विशेष है कि रामानुजीय एक बार चंक्रांकित होते हैं और ये माधवाचार्य जो हैं वर्ष में बार चंक्रांकित होते हैं। तो चंक्रांकित का विषय में ये है कि जो वैष्णव मत वाले हैं वो विष्णु को जो अवतार मानते हैं, श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार मानते हैं। उनकी एक विशेषता ये है कि जब तक तुम अपने शरीर पर जो है शंख, गदा, पुष्प, कमल और इस प्रकार की जो आकृति हैं, जब तक तुम अपने शरीर पर उन्हें दगवा नहीं लेते, उन्हें गुदवा नहीं लेते, तब तक तुम पक्के वैष्णव या पक्के तुम जो है माधव संप्रदाय को मानने वाले नहीं बन सकते। तो इसी प्रकार जो है माधवाचार्यों के अंदर भी चंक्रांकित करने की प्रक्रिया है। तो ये भी जो है इसी प्रकार जो है श्री कृष्ण को मानते हैं माधवाचार्य वाले जो हैं, और ये इसी प्रकार से जो है अपने शरीर पर ये भी चक्रांकित करवाते हैं। तो ये लेकिन जो वैष्णव मत को मानने वाले वो एक ही बार जीवन में चक्रांकित करवाते हैं, अपने शरीर पर दगवाते हैं। इस प्रकार के जो विष्णु के शंख है, गदा है, पुष्प है और इस प्रकार के जो उनके हाथ में जो सुदर्शन आदि हैं, इन चक्रों को जो है अपने वैष्णव मत वाले जो दगवाते हैं अपने। तो क्योंकि वो दगवाने की प्रक्रिया इसलिए है क्योंकि वो मानते हैं कि जब तक अपने शरीर पर इनको दगवाया नहीं जाता वो तब तक सच्चा वैष्णव, पक्का वैष्णव नहीं बनता। इसी प्रकार से वो पक्का मध्वाचार्य जब तक नहीं बनता जब तक अपने शरीर पर इस प्रकार के चक्रांकित आदि ना दगवा ले। तो ये भी सुदर्शन आदि चक्रांकित जो है अपने बाजू पे, हाथों पर जो अपने शरीर पर दगवाते हैं। तो ऋषि दंड कह रहे हैं कि ये भी उन्हीं के तरह हैं, ये भी कोई अलग नहीं है, इनका भी मत कोई अलग नहीं है, ये भी उनमें से निकले हुए हैं, इनका भी मत वही है, ये भी श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य मानते हैं। तो ये मानते हैं कि जो चक्रांकित होने के बाद मध्वाचार्य, ये जो चक्र, इनमें एक अंतर है जो मध्वाचार्य हैं कि ये जो करते हैं ये अपने चक्रांकित कपाल में, जो कपाल यानी सिर में, ये पीली रेखा और मध्वा काली रेखा लगाते हैं। एक माधव पंडित जो इस प्रकार से ऋषि दंड बता रहे हैं कि अपने जो है इनमें भेद है, कोई पीली रेखा लगाता है, कोई काली रेखा लगाता है। तो इस प्रकार का इनमें भेद है जो अपने तिलक आदि लगाते हैं। तो अब हम दूसरे मत पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो लिंगांकित मत है वो कैसा है उसके विषय में, वो भी इसी प्रकार का मत है, उसमें भी ये चक्रांकित का जो
प्रक्रिया है जैसे कि चक्रांकित है। जैसे चक्रांकित चक्र से दागे जाते हो, नारायण के बिना किसी को नहीं मानते, वैसे ही लिंगांकित वाले जो मत को मानने वाले लोग हैं, वो चक्रांकित जने विष्णु, जो वैष्णव लोग हैं, माधवाचार्य वाले, ये विष्णु को मानते हैं, श्री कृष्ण को मानते हैं। इसी प्रकार से जो लिंगांकित वाले संप्रदाय को मानने वाले लोग हैं, इसी प्रकार ये शिव को जो अपना आराध्य मानते हैं, महादेव के बिना किसी को दूसरे को अपना जो आराध्य नहीं मानते, महादेव को अपना आराध्य मानते। इनमें विशेष यह है कि लिंगांकित पाषाण लिंगांकित से दागे जाते हैं और बिना महादेव के किसी की उपासना नहीं करते। इनमें ये विशेष है कि लिंगांकित पाषाण का एक जो पत्थर का एक शिवलिंग बनवाते हैं, एक लिंग को बनवाकर सोने अथवा चांदी में मढ़वाकर अपने गले में डाले रखते हैं। जब पानी भी पीते हैं तब उसी को दिखा के पीते हैं। उनका भी मंत्र सेबों के तुल्य रहता है। तो शैव मत वाले जो हैं, उन्हीं का ही मिला जुला रूप ये लिंगांकित संप्रदाय भी है। ये भी इसी प्रकार से अगर कोई खाना पीना भोजन सामग्री आदि ने ग्रहण करनी है तो इसी प्रकार ये शिवलिंग को पहले उसको दिखाएंगे। तो खाता तो है नहीं शिवलिंग, पाषाण कुछ भी मूर्ति भी नहीं खाती हैं, तो पर ये अपने मन को जो है तसल्ली देने के लिए उस प्रकार से उसको दिखाते हैं और फिर जाकर उसको पानी जल भोजन आदि जो भी वो करते हैं। अब हम अपने मूल विषय पर लौटेंगे। मूल विषय है हमारा आज का प्रार्थना समाज और ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और प्रार्थना समाज की स्थापना की, आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे इसके विषय में। क्योंकि लोगों का जो मत है वो इसी प्रकार है कि ब्रह्म समाज ने जो है काफ़ी जो समाज में क्रूरता, पाखंडता, अंधविश्वास आदि जो फैले हुए थे उनका काफ़ी जो है विरोध किया, उनको हटाने में बहुत काफ़ी उन्होंने अपने योगदान उनका रहा। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे आज इस विषय पर। तो ब्रह्म समाज के विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ब्रह्म समाज क्या है और किसने इसकी स्थापना की। तो दरअसल में हुआ क्या कि जब ब्रह्म समाज की स्थापना करने का उद्देश्य ये था कि जो समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई हैं, पाखंड फैला हुआ है और सती प्रथा आदि जितनी भी व्याधियाँ मध्यकाल के अंदर चली थी। क्योंकि घटना वहाँ से प्रारंभ होती है कि ऐसा इतिहास में वर्णित है कि जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सबसे पहले आत्मीय सभा के नाम से एक संस्था बनाई हुई थी जो 1815 में स्थित उन्होंने की थी, उसकी स्थापना की थी। वास्तव में जब वो स्थापना उसकी की तो उसका ही रूप जो उसका नाम बदलकर राजा राम मोहन राय ने जो है और द्वारकानाथ टैगोर ने उसका नाम बदलकर जो है ब्रह्म समाज उसका कर दिया था। कारण ये रहा कि जो इनके साथ में घटना घट जाती है, घटना ये घटती है कि जो इनकी भाभी थी राजा राम मोहन राय की, इनका जो बड़े भाई थे उनकी पत्नी की, उनके पति की जो है उनकी भाभी की, यानी कि जो उनके भाई थे उनकी मृत्यु हो जाती है राजा राम मोहन राम के भाई की। और मृत्यु होने के कारण जो एक प्रथा चलती थी कि जो पति किसी का मृत्यु हो जाती थी तो पत्नी को भी उसके साथ में जो है जलना पड़ता था, मरना पड़ता था, अग्नि में उसको जला दिया जाता था। तो लोगों के कारण तो ऐसा अंधविश्वास पाखंड उस टाइम पे चला हुआ था। तो ऐसा ही हुआ कि राजा राम मोहन राम जो है वहाँ पर नहीं थे, तो किसी कारणवश वो कहीं गए हुए थे। तो जब उनको पता चला कि उनकी जो भाभी जी थी उनका भी जो उनके जो भाई थे उनका देहांत होगा, और देहांत के कारण लोगों ने अपनी प्रथा, अपने पाखंडता के कारण समाज के लोगों ने जो है उनको भी सती कर दिया अपने उनके पति के साथ में ही। तो राजा राम मोहन को राय को ये बात बहुत अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इसका विरोध करने की ठान ली कि भाई इसका विरोध होना चाहिए, किस प्रकार से हमारे साथ में तो ये घटना घट चुकी है और अनेकों प्रकार से जो समाज के अंदर कुरीतियाँ पाखंडता फैली हुई और किसी के साथ में घटना ना फैले, तो ना हो किसी के साथ में इस प्रकार की घटना। तो उन्होंने जो है काफ़ी प्रचार प्रसार इसका क्या आंदोलन काफ़ी किए राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर आदि ने जो है मिलकर इस संगठन को इसको आगे चलाया। और अंग्रेज़ों से जो है इस प्रकार अंग्रेज़ों ने जो है इसको याचिका आदि इन्होंने डाली। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में अंग्रेज़ों ने इनकी जो अर्जी राजा राम मोहन राय के द्वारा दी गई थी उसको स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार करने के बाद में जो है जो तत्कालीन बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, गवर्नर जनरल थे वो बंगाल के, तो उन्होंने जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने उस सती प्रथा एक्ट उसके विषय में एक एक्ट पारित कर दिया। और उसको पारित करने के बाद में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने उस पर रोक लगा दी। और रोक लगाने के कारण जो है सती प्रथा पूरी तरह जो है आधुनिक भारत के समय में ये जो बंद हो गई, उस पर पूरी तरह लगाम लगा दी गई अंग्रेजी सरकार के द्वारा। तो इसमें कारण ये हुआ कि जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने सती प्रथा आदि, जो बहु विवाह, पुनर्विवाह आदि और छोटी
कम उम्र में ही बाल को यानी युवती युवकों की शादी कर दी जाती थी। इस प्रकार के जो इन्होंने अनेकों प्रकार के समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई थी। दलितों का विरोध, जाति प्रथा आदि जो समाज के अंदर एक बहुत अच्छा कार्य राजा राम मोहन राय ने किया। तो काफ़ी प्रशंसनीय कार्य इन्होंने किया राजा राम मोहन राय ने। तो जब इसकी स्थापना इन्होंने की, राजा राम मोहन राय ने 18 अगस्त 1828 में इन्होंने इसकी स्थापना की। और यही आगे चलकर इसमें काफ़ी लोग इससे जुड़े। तो जो लोग इनसे जुड़े थे उसमें केशव चंद्र सेन का नाम भी आता है। और आगे क्योंकि केशव चंद्र सेन ने ही इसको आगे बढ़ाया था और काफ़ी इन्होंने आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ समय के बाद ये लगभग 30-40 साल यानी कि 25-30 साल के बाद ये विभाजित हो गई। और विभाजित होने के बाद में जो केशव चंद्र सेन थे उन्होंने अलग अपने एक भारतवर्षीय ब्रह्म समाज के नाम से जो है एक संस्था अलग बना ली थी। तो इन्होंने काफ़ी जो है प्रयास किया, अच्छा कार्य इन्होंने किया। तो किस प्रकार के जो इन्होंने कार्य अपने समय काल में किए, तो इन्होंने जो है एक ईश्वरवाद को इन्होंने जो व्यवस्था की थी कि भाई एक ही ईश्वर है, उसको मानना चाहिए। तो इस प्रकार इन्होंने बहुत सारे कार्य समाज में किए जो लोगों को अच्छे प्रकार से जो लोगों को एक पाखंडता की ओर, रूढ़िवादिता की ओर जो ले जा रही थी। और किस कारण जो है अनेकों महिलाओं को जो इस प्रकार से अपनी जान की जो है बलि देनी पड़ जाती थी, अपनी इस प्रकार से अपने प्राणों के न्यौछावर करना पड़ जाता था, मृत्यु किसी और की होती थी। और जो है फ्री में ही महिलाओं को इस प्रकार से पाखंडता के कारण, रूढ़िवादिता के कारण उनको सती कर दिया जाता था। इस प्रकार से जो उनके साथ में घटना घटी, उसी के कारण उनका हृदय द्रवित हुआ राजा राम मोहन राय का। और उन्होंने किस प्रकार से संगठन बनाया अपना और उसकी जो है पूरी ऐसी इस प्रकार के आंदोलन आदि चलाए और अंग्रेजों तक अपनी बात पहुंचाई। तो अंग्रेजों ने उनकी पत्र जो है स्वीकार किया। उसके बाद ही उन्होंने अपनी सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक जो जनरल गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने रोक लगा दी इस पर ब्रिटिश सरकार ने। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब चर्चा करेंगे हम प्रार्थना समाज के विषय में। तो अभी हम इसके जो शुरुआत कैसे हुई इनका अभी उस पर चर्चा कर रहे हैं। और ऋषिदंड की क्या मत है, ऋषिदंड के क्या विचार हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे विस्तार से। फिलहाल में हम समझ रहे अभी इसकी जो ये संगठन बने थे प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, इनके विषय में हम चर्चा कर लें। क्योंकि इनके विषय में चर्चा हम जब करेंगे शुरुआत से, क्योंकि इस विषय को जो ऋषिदंड ने विषय ठाया है अपना सिद्धार्थ प्रकाश के अंदर इनके विषय में लिखा है, उसके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे ऋषिदंड के क्या विचार है इनके विषय में। तो जो प्रार्थना समाज है उसकी स्थापना जो है 31 मार्च 1867 को जो बम्बई में की गई थी आत्माराम पंडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। और एक व्यक्ति और थे आरजी भंडारकर, इन्होंने 3-4 व्यक्तियों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की थी। इनका भी उद्देश्य वही था, सती प्रथा आदि समाज के अंदर जो महिलाओं को अधिकार नहीं थे पढ़ने आदि की, शिक्षा आदि का, और कम उम्र में जो बालिकाओं की जो शादी कर दी जाती थी, महिलाओं की शादी कर दी जाती थी और उनको शिक्षा आदि पढ़ने का अधिकार नहीं था। दलितों के साथ में जो छुआछूत आदि इस प्रकार की व्यवस्था चलती थी, लोग इस प्रकार से जो हीन भावना से लोगों को देखते, तो उन्होंने बहुत अच्छा कार्य इन्होंने भी किया। और इन्होंने भी एक ईश्वरवाद को जो है इन्होंने भी अपना महत्व दिया कि भी ईश्वर एक है, एक ही पूजा पद्धति होनी चाहिए। इस प्रकार का इन्होंने भी काफ़ी अपने जो महादेव गोविंद रनाडे जी, इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य अपने समय में किया। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इतिहास में लिखा हुआ है कि एक जज थे वहाँ बम्बई के अंदर, इन्होंने जज से रिटायर्ड भी थे ये। तो इन्होंने बहुत अच्छा कार्य, इनको जो एक कानून है, कानून की बहुत अच्छी जानकारी इनको थी। तो इसका सहारा इनको बहुत अच्छी सुविधा, इनको इससे लाभ हुआ इनको। और इन्होंने काफ़ी जो अपने जो समाज के अंदर कुरीतियाँ फैली हुई थी उनका काफ़ी अच्छे से इन्होंने विरोध उसका किया और किस प्रकार से अपने इस संगठन को चलाया इन्होंने। तो इसी प्रकार जो सती प्रथा आदि, बहु प्रथा आदि, लोगों के बूढ़े जो आदमी थे 40-50 साल के व्यक्ति, उनके साथ में नाबालिग बालिकाओं का ब्याह कर दिया जाता था। कम उम्र में 12-13 साल की लड़कियों का, बालकों का विवाह कर दिया था। उस पर इन्होंने रोक लगाने का प्रयास इन्होंने किया। काफ़ी इन्होंने आंदोलन भी चलाए उसके लिए गोविंद राम रनाडे जी ने। और जो आत्माराम पांडुरंग थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य इन्होंने भी किया। तो सेम यही इनका भी कार्य था। और ये जो केशव चंद्र सेन हैं, उन्हीं के कारण ही, उनके संपर्क में आने के कारण ही आत्माराम पांडुरंग और गोविंद राम जो
महादेव गोविंद रनाड़े जी हैं, इन्होंने इनके संपर्क में आकर ही अपना अलग संप्रदाय ये जो संगठन बनाया था, क्षमा चाहूँगा, जो संगठन इन्होंने बनाया था उन्हीं का उद्देश्य था ये, क्योंकि इसमें इतिहास में लिखा हो कि ये गुप्त संगठन था, ये हाईलाइट नहीं था, ये आराम से जो है अपने कार्यों को करता था, इतना हाईलाइट संगठन ये नहीं रहा था। तो अब ऋषि दयानंद के किस प्रकार से इनके विचार हैं, क्यों जो है ऋषि दयानंद को इनके विषय में लिखना पड़ा, क्या कारण रहा ऋषि दयानंद को इनके विषय में क्यों लिखना पड़ा अपने 77 का से 11वें समोल्लास के अंदर। तो ऋषि दयानंद से जब बोझा जाता है कि भाई जो ब्रह्म समाज है और पुरातन समाज जो है, इन्होंने तो समाज के लिए, जो राष्ट्र के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, तो ऋषि दयानंद एक ही उत्तर देते हैं कि कुछ कुछ बातें अच्छी हैं, बहुत सी बुरी भी हैं। तो अब ऋषि दयानंद का प्रकरण यहाँ से शुरू होता है। जो जितने भी लोग चैनल से जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, किसी प्रकार की शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अब मेन जो मुद्दा यहाँ से शुरू होता है कि ऋषि दयानंद से जब पूछा जाता है कि भाई इन्होंने तो बहुत अच्छे अच्छे कार्य समाज के अंदर किए, इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगवाई और महिलाओं को जो है पढ़ने का अधिकार आदि भी की प्रयास इन्होंने किया, उनको मिलना चाहिए, और बाल विवाह जो होता था उस पर भी इन्होंने जो काफ़ी अच्छा कार्य उनके विषय में किया। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि क्योंकि जब लोग पूछते हैं कि ब्रह्म समाज पुरातन समाज अच्छा, तो ऋषि दयानंद एक ही उत्तर देते हैं कि नियम सर्वांश से अच्छे नहीं, क्योंकि वेद विद्याहीन लोगों की कल्पना सर्वथा सत्य क्यों कर हो सकती है। तो यहाँ लोगों को जो है वो खटक जाती हैं बातें, वो उनको पसंद नहीं करते ऋषि दयानंद की बातों को, क्योंकि ऋषि दयानंद जो है वो सत्य के पक्षधर रहे हैं और वेदों का पक्षधर रहा है, जो जिसने वेदों की शिक्षा का प्रसार का कार्य किया, वेदों को सर्वप्रथम रखा और उसी के आधार पर अपने समाज के अंदर जो क्रूरतियाँ पाखंडता आदि फैली हुई तो उनका जो खंडन करने का प्रयास किया। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं नियम सर्वांश में अच्छे नहीं, क्योंकि जो इनके नियम है वो सर्वांश अच्छे नहीं हैं। तो सारे जो इनके नियम है वो अच्छे नहीं है। वेद विद्याहीन लोगों की कल्पना सर्वथा सत्य क्यों कर हो सकती है। जो कुछ ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाजियों ने ईसाई मत में मिलने से थोड़े मनुष्यों को बचाया और कुछ कुछ पाषाण आदि मूर्ति पूजा को हटाया, जाल ग्रंथों के फन से भी कुछ कुछ बचाया, इत्यादि अच्छी बातें हैं। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि इन्होंने ईसाई के मत से लोगों को जो है कुछ कुछ इन्होंने बचाया, मूर्ति पूजा आदि का खंडन भी किया, और जो अनार से ऐसे मिलावटी ग्रंथ थे उनसे भी इनको बचाया। अब ऋषि दयानंद लिखते हैं, परंतु यहाँ से मुद्दा इनका शुरू होता है। ऋषि दयानंद क्योंकि वो अच्छे प्रकार से विद्वान व्यक्ति हैं, ऋषि उनको कहा जाता है, और किस प्रकार से वो तर्कशील व्यक्ति, उन्होंने अपने तर्क रखे किस प्रकार से। परंतु इन लोगों में स्वदेश भक्ति बहुत न्यून है, ईसाइयों के आचरण बहुत से ले लिए, खान पान विवाह आदि के नियम भी बदल दिए गए। तो ऋषि दयानंद बता रहे हैं कि इन्होंने जो है ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाजियों ने जो है काफ़ी अच्छे कार्य किए, लेकिन इन्होंने जो अपने नियम थे, भारतीय संस्कृति वैदिक संस्कृति के नियम थे, वो बदल कर जो है सब देशभक्ति बहुत न्यून हो गए, और ईसाइयों के जो आचरण था, अंग्रेजी आचरण इन्होंने धारण कर लिया। जो विवाह पद्धति आदि थी उसको वैदिक रीति से ना कर अंग्रेजी पद्धति से करना जो है प्रारंभ कर दिया, उसको धारण कर लिया। और एक चीज़ और लिखते हैं, दूसरा जो लिखते हैं, अपने देश की प्रशंसा व पूर्वजों की बढ़ाई करनी तो दूर, उसके स्थान में पेट भर निंदा करते हैं, व्याख्यानों में ईसाई आदि अंग्रेजों की प्रशंसा भरपेट करते हैं। तो ऋषि दयानंद लिखते हैं कि यह जो है प्रार्थना समाजी और जो ब्रह्म समाज को मानने वाले लोग हैं, ये अपने देश की प्रशंसा व पूर्वजों की बढ़ाई नहीं करते, बढ़ाई करने की तो दूर उनकी उसके स्थान में भर पेट निंदा करते हैं, बढ़ाई तो दूर के बात है निंदा और करते हैं। तो ऋषि दयानंद का ये जो ठीस है वो इसलिए है क्योंकि ऋषि दयानंद ने स्पष्ट जो उनको बुराई समाज के अंदर लगी, उन्होंने सभी मतांतरों का खंडन इसीलिए किया क्योंकि जो जितने भी मतांतर समाज के अंदर पनपे हुए राष्ट्र के अंदर, जो क्योंकि ये अधोगति को प्राप्त कराने वाले हैं, लोगों को जो है अंधकार और अज्ञानता की ओर ले जाने वाले थे, इसलिए ऋषि दयानंद को इनका खंडन करना पड़ा। तो ऋषि दयानंद किस प्रकार से लिख रहे हैं कि ये अपने पूर्वजों की प्रशंसा तो छोड़ो और बढ़ाई छोड़ो, ये उनकी निंदा करते हैं, उनके स्थान पर जो है उनका नाम तक नहीं लेते और भरपेट निंदा करते हैं। अपने व्याख्यानों में ईसाई आदि अंग्रेजों की भरपेट जो है उनकी अंग्रेजों की प्रशंसा करते हैं। महर्षि जो ब्रह्मा आदि महर्षियों का नाम भी नहीं लेते, प्रयुक्त ऐसे कहते हैं कि बिना अंग्रेजों की सृष्टि में आज पर्यंत कोई भी विद्वान नहीं हुआ, आर्यवर्त लोग सदा से मूर्ख चले आए हैं, इनकी उन्नति कभी नहीं हुई। तो ये प्रार्थना समाजी और जो ब्रह्म समाज को मानने वाले लोग हैं, इनका तर्क ये है
कि जितने विद्वान लोग अंग्रेज थे, अंग्रेजों के कारण ये सारा का सारा जो तुम विज्ञान ज्ञान विज्ञान संसार के अंदर देख रहे हो, सारा का सारा अंग्रेजों की देन है। तो अंग्रेजों के कारण मैंने आपको बताऊंगा अंग्रेजों से इतने प्रभावित क्यों हुए। तो कुछ ऐसे कार्य थे जो मध्यकाल के समय इतने पाखंडता की ओर ले जा रहे थे, जैसे कि सती प्रथा अंग्रेजों के द्वारा खत्म कर दी गई थी, और बहुत सारे ऐसे कानून थे जाति जो इन्होंने जाति आदि के नाम पर जो लोगों को शिक्षा आदि का पढ़ने का अधिकार, थोड़ा इसमें भी थोड़ा संशोधन इन्होंने कर दिया था अंग्रेजों के द्वारा। तो उसी के कारण ये उनके जो मत में परिवर्तन तो होते चले गए, उनका जो गुणगान करने लगे, और अपने भले के लिए इन्होंने जो है इस प्रकार से ईसाई मत को पूरा प्रचार प्रसार बहुल किया इन्होंने, और खूब प्रकार से अपने प्रचार प्रसार सहयोग करने लगे। और भारत के जो ऋषि मुनि थे, भारत के परंपराओं को जो इन्होंने तुच्छ उसको करार दे दिया कि भाई भारत के अंदर ना तो ज्ञान है ना विज्ञान है, सारी की सारी रेलगाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ, हवाई जहाज आदि ये सारी की सारी की विद्याएं जो विज्ञान जो है सारा का सारा अंग्रेजों को दिया हुआ है। भारत के लोग तो मूर्ख थे, निरा मूर्ख थे, ये कुछ नहीं जानते थे। अब इनसे ऋषि दयानंद को ये बात अच्छी नहीं लगी, और वो तर्क, और इसीलिए उन्होंने इन पर कटाक्ष किया, इसीलिए इनको लिखना पड़ा ऋषि दयानंद को कि भाई ये तो कुछ कार्य इन्होंने अच्छे किए, और लोग इनके थोड़े कुछ अच्छे कार्य करने के बावजूद इनको अच्छा समझ लेते हैं, लेकिन ये भरपेट निंदा करते हैं, अपने महर्षियों का नाम तक नहीं लेते, अपने ऋषि मुनियों के जो निंदा करते हैं, ब्रह्मा आदि ऋषियों का नाम तक नहीं लेते अपने शास्त्रों के अंदर, और किस प्रकार से निंदा और करते हैं, ईसाइयों की प्रशंसा करते हैं। इस प्रकार से ऋषि दयानंद लिखते हैं कि अपने जो आर्यवर्त देश के अंदर जितने भी विज्ञान था, ये बता रहे हैं कि सारा का सारा अंग्रेजों को दिया। अब ऋषि दयानंद इनसे बताते हैं कि भाई जितना भी तुम ज्ञान विज्ञान अंग्रेजों के द्वारा तुम देख रहे हो, ये सारा का सारा ज्ञान विज्ञान इस भारत भूमि का दिया हुआ है। ये सारे के सारे अंग्रेज हमारे शास्त्रों को पढ़कर चुरा कर यहाँ से जो है लूट खसोट कर मध्यकाल में ले गए थे अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा सारा का सारा ज्ञान विज्ञान यहाँ से ढो ले गया, यूरोप कंट्रियों में ले गए, अरब कंट्रियों में ले जाया गया। तो अंग्रेजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारे जो जितने भी शास्त्र, हमारे अच्छे विद्वान जो आर्ष ग्रंथ थे, उनको ठीक प्रकार से उनको कोडिंग की, उनको हमारे भारत के लोगों से ही संस्कृत भाषा में उनको जो है ट्रांसलेट अपने अंग्रेजी भाषा में करवाया, उनको जो है ठीक प्रकार से उनको वेद आदि शास्त्रों का जो है उनको कोडिंग करवा कर उनको पढ़ा, और उन्होंने देखा भाई ये तो भारत की भूमि जो है बहुत ही अच्छी स्वर्ण भूमि है, और किस प्रकार। तो अंग्रेज कहते थे कि भाई ये तो बहुत ही अच्छे इनके ग्रंथ हैं, अगर जब तक इनको गुलाम नहीं बनाया जा सकता है, कि जब तक इनके जो शास्त्रों को, इनके जो आर्ष ग्रंथ हैं, जब तक उनको बदल दिया ना जाए। तो जब लॉर्ड मैकाले जब भारत के अंदर आया, तो उसने जब यहाँ के आके संस्कृति उसने देखी कि भारत के अंदर जब ऐसा इतिहास में वर्णित है कि जब लॉर्ड मैकाले जब यहाँ पर आया, मैकाले ने जब यहाँ का विवरण या पूरे भारतवर्ष का जो है जो भ्रमण किया, उसने देखा कि भारतवर्ष के अंदर एक भी भिखारी नहीं है, एक भी दरिद्र नहीं है, और एक भी अशिक्षित व्यक्ति नहीं है। तो उन्होंने यहाँ से जाकर जो है एक चिट्ठी अपने जो ब्रिटेन है उसको लिखी अपने, और किस कारण उसने बताया कि भाई हम इस देश को जो है गुलाम नहीं बना सकते। गुलाम क्यों नहीं बना सकते थे? क्योंकि यह देश जो है बहुत ही संपन्न है, सभी चीज़ की सुविधाएं यहाँ हैं, हर चीज़ की व्यवस्था इस देश के अंदर है, एक भी दरिद्र नहीं है, सारे के सारे व्यक्ति विद्वान हैं और संस्कृत बोलते हैं। अजीब भाषा है इनकी, और इतनी मतलब अजीब, वो अपनी भाषा में बोलता था कि भाई इनकी भाषा ऐसी है कि भी यही समझ सकते हैं, और इनकी भाषा इतनी अच्छी भाषा है। तो उसने सारा का सारा दृष्टांत जो है अपना अंग्रेज़ों को बताया कि यहाँ से जब वो मैकाले गया, और किस प्रकार से जो है उसने जो है यहाँ के शास्त्रों को सबसे पहले उन्होंने सोचा कि हम इस भारतवर्ष को जो है गुलाम ऐसे नहीं बना सकते, इसकी संस्कृति को हमें बदलना पड़ेगा, इसकी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको बदलना पड़ेगा। तो लॉर्ड मैकाले ने जो एक चिट्ठी लिखी, और वहाँ से एक विद्वान पे, वो अंग्रेजी विद्वान को वहाँ से भेजा गया। मैक्स मूलर का नाम सुना होगा आपने, इतिहास में भी लिखा जाता है, जिसके द्वारा मनुस्मृति का जो भाष्य किया गया, वेदों का भी भाष्य उसके द्वारा किया गया। और किस प्रकार से उसने जो आक्षेप मनुस्मृति और वेदों के ऊपर लगाए कि दलितों का शोषण इसमें लिखा हुआ है, शूद्रों के विषय में इसमें गलत धारणाएं लिखी हुई हैं, वो सारा का सारा जो तुम भाष्य पढ़ते हो, दलित लोगों के बीच में धारणा बनी हुई है, वेदों के प्रति जो उनकी अश्रद्धा बनी। और अंबेडकर आदि ने जो वो भाष्य पढ़ लिया था मनुस्मृति का, गलत मनुस्मृति जो पढ़ी थी, उसी के बिहाफ पर जो अंबेडकर हैं उसने जो बौद्धिक मत को स्वीकार कर लिया था, बौद्ध मत में वो शिक्षित दीक्षित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने वो स्पष्ट अपने व्याख्यान में एक निर्णय लिखते कि क्योंकि मैंने जो भाष्य पढ़ा था मनुस्मृति की, जो ट्रांसलेशन मैंने पढ़ी थी वो इंग्लिश ट्रांसलेशन, और वो जो उसके द्वारा मैक्स मुलर के द्वारा जो भाष्य किया गया था वो भाष्य मैंने पढ़ा था, वास्तविक मनुस्मृति मैंने नहीं पढ़ी थी। जो वैदिक मनुस्मृति जो मनु महाराज की लिखी हुई थी वो मैंने नहीं पढ़ी। तो किस कारण इन्होंने जो है भारत की संस्कृति को रौंदने का कार्य इन्होंने
इन्होंने अंग्रेजों ने किया। तो ऋषि दंड लिखते हैं क्योंकि इन्होंने जो कुछ कार्य ऐसे कर दिए, तो लोगों ये इतने पढ़े लिखे लोग नहीं थे, राजा राम मोहन राय हो, क्योंकि वेद आदि शास्त्र इन्होंने नहीं पढ़े थे। अगर ये वेद आदि शास्त्र, ऋषि दंड स्पष्ट लिखते, चाहे किसी को बुरा लग जाए, क्योंकि अगर ये वेद आदि सत्य शास्त्रों को पढ़ लेते, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ लेते, दर्शनों को पढ़ लेते, उपनिषदों को पढ़ लेते, संस्कृत भाषा को पढ़ लेते, तो इस प्रकार का ये जो घृणित कार्य है और अंग्रेजों की प्रशंसा करने का कार्य ये लोग नहीं कर पाते। इन्होंने क्योंकि कुछ कार्य इनके समर्थन में हो गए थे, तो इन्होंने जो है अपने माई बाप जो है अंग्रेजों को समझ लिया और उनके ही समर्थन में जो है अपनी सभाओं में इस प्रकार के नारेबाजी और ठीक प्रकार से उनकी प्रशंसा आदि करनी प्रारंभ कर दी। अपने महर्षि जो हमारे ब्रह्मा, जैमिनी, पतंजलि और जितने भी हमारे ऋषि महर्षि हुए हैं, मनु आदि, इनकी किसी भी प्रकार की प्रशंसा इन्होंने नहीं की और उल्टा इनकी जो है इनकी जो है बुराई करते थे और इस प्रकार का टोंट कसने का कार्य ये करते हैं अपनी सभाओं के अंदर। तो ऋषि दंड को लिखना पड़ा कि ये कुछ कार्य इन्होंने किए, तो लोगों इनसे प्रभावित न हो, कुछ कार्य इन्होंने कर दिए, लेकिन उससे ज़्यादा तो ये भरपेट निंदा करते हैं भारत वर्ष के अंदर। ये ऋषि दंड लिखते हैं कि कैसे ये वेद आदि क्योंकि प्रशंसा तो दूर रही, परंतु निंदा करने से पृथक नहीं रहते। ब्रह्म समाज के उद्देश्य के पुस्तक में, एक पुस्तक है इनके उद्देश्य, उसमें जो पुस्तक में लिखा हो इनका उद्देश्य, साधुओं की संख्या में ईसा, मूसा, मोहम्मद, नानक और चैतन्य लिखे हैं, किसी ऋषि महर्षि का नाम भी नहीं लिखा। तो इनके अंदर, इनके किताबों के अंदर जो चर्चा आती है वो ईसा की, मसीह की आती है, मूसा यानी हजरत मोहम्मद पैगंबर की आती है, नानक देव की होती है, चैतन्य महाप्रभु जो उनकी चर्चा आती है। और जो भारत वैदिक संस्कृति के ऋषि महर्षि हुए हैं, ऋषि पतंजलि हों, गौतम, कणाद, जैमिनी और महर्षि ब्रह्मा हों, मनु हों, और जितने भी हमारे वाल्मीकि ऋषि हों, चाहे जितने भी हमारे महर्षि हुए हैं, चाहे वेद व्यास जी हों, उनका किसी प्रकार से इन्होंने जिक्र अपने शास्त्रों के अंदर नहीं किया है। और ठीक प्रकार से इनके अंदर देखने को मिलता है, जब ऋषि दंड ने इनके जो इतिहास, जो इनके शास्त्र थे, जो इनके ग्रंथ थे, उनके पढ़ा, तो ऋषि दंड ने पाया कि भाई इनके अंदर तो मूसा, ईसा, मोहम्मद, नानक आदि की चर्चा है। और क्यों ये लोग जो है, जो भारत वैदिक संस्कृति का जो है वो बुराई करते हैं, खंडन करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो एक धारणाएं सोची, क्योंकि लोग ये मानते थे कि प्राचीन काल की जो संस्कृति थी, जो मध्यकाल में कुरीतियाँ चली थी, पाखंडता, रूढ़िवादिता, मूर्ति पूजा, इस प्रकार का, और लोगों में जाति प्रथा आदि, तो ये इन्होंने कुछ अंग्रेजों के द्वारा और कुछ पौराणिकों के द्वारा इस प्रकार की धारणाएं बना दी गई थी कि लोगों के साथ में छुआछूत, भेदभाव आदि, दलितों के साथ में दुराचार आदि, क्योंकि प्राचीन काल में ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में इसके अंदर इस कदर कुछ भी इस प्रकार की गतिविधियां नहीं होती थी। वर्ण व्यवस्था चलती थी, वर्ण व्यवस्था के अंदर ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे, शूद्र होते, और ये चारों के चारों जो थे ये आर्य होते थे वर्ण व्यवस्था के अंदर। लेकिन मध्यकाल में जो शूद्र वर्ण था उसको काट दिया गया, इन 3 वर्ण ही रह गए, उसमें क्षत्रिय रह गए, ब्राह्मण रह गए और वैश्य रह गए। और जो इन्हीं के अंदर से जो ब्राह्मणों में से, क्षत्रियों में से, वैश्यों में से ही निकला हुआ था शूद्र वर्ण, शूद्र उसको कहा जाता था जो अशिक्षित रह जाता था, जो ठीक प्रकार से शिक्षा आदि प्राप्त नहीं कर पाता था, उसको जो है शूद्र की संज्ञा दे दी जाती थी। लेकिन वो कुशल होता था, शरीर से बलवान होता था, तो वो इन तीनों वर्णों की एक को चुनते थे, उसको मौका दिया जाता था कि भाई तू तीनों वर्णों में से किसी को चुन लो, एक वर्ण को। अगर तू अपना उद्धार चाहता है, अपनी वर्ण व्यवस्था में तू आना चाहता है, ब्राह्मण बनना चाहता है, क्षत्रिय बनना चाहता है, वैश्य बनना चाहता, तो उससे बोल लिया जाता था। फिर उसी के बिहाफ पर एक वर्ण उसको दे दिया जाता था कि भाई तू इसकी सेवा सत्कार कर और जो गुण कर्म इसके अंदर है उनको धारण कर और अपने वर्ण व्यवस्था को तू ग्रहण कर ले। तो इस प्रकार की छूट शूद्रों को दी जाती थी। लेकिन मध्यकाल में जो है उनको छूत बता दिया गया, मेहतर आदि, दलित आदि, इस प्रकार से उनको अलग कर दिया गया, सब से उनको काट दिया गया, जिसका कारण ये हुआ मध्यकाल के अंदर जो पाखंडता, रूढ़िवादिता, इस प्रकार का जो चला हुआ आ रहा था कुचक्कर, उसके कारण इन्होंने जो प्राचीन काल में जो आर्ष ग्रंथ थे, वैदिक ऋषि मुनियों के जो पद्धति थी उसको धूमिल करना प्रारंभ कर दिया, उनकी बुराई, निंदा आदि करना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि इन्होंने जो पौराणिक लोग थे और जो मतांतर को मानने वाले लोग थे, इन्होंने जो है सारा का सारा टोंट जो है वैदिक ऋषियों पर कस दिया कि ये प्राचीन काल में से ही चला हुआ आ रहा है, इस प्रकार के। क्योंकि प्राचीन काल में, महाभारत काल में देखिए, चाहे रामायण काल को, क्योंकि जो हमारे इतिहास रहे हैं दो बहुत ही
अच्छे इतिहास जिनको कहा जा सकता है, उनसे हमें सीख लेनी चाहिए अपने महापुरुषों से। उनके अंदर किसी भी प्रकार की ना सती प्रथा मिल थी, ना जाति प्रथा थी, और ना किसी प्रकार का जो है पाखंडवादिता थी, रूढ़िवादिता थी, ना अनेकों प्रकार के ईश्वरवाद नहीं था, ना मूर्ति पूजा थी। इस प्रकार का कुछ भी पाखंड उस समय नहीं था। निराकार परमपिता परमात्मा ईश्वर की उपासना वो लोग करते थे। श्री कृष्ण जी भी करते थे, राम जी भी करते थे, और जितने भी पात्र रामायण के अंदर हुए, महाभारत के अंदर हुए, सारे के सारे इसी प्रकार परमपिता परमात्मा निराकार ईश्वर की उपासना करते थे, संध्या करते थे, हवन यज्ञ आदि करते थे। लेकिन मध्यकाल में पौराणिकों ने आलसी परमादि हो गए, और किस प्रकार जो है मूर्ति आदि को लड्डू भोग आदि चढ़ाने लगे। उसी के कारण ऋषि दंत लिखते हैं सारी की सारी अधोगति भारतवर्ष की भूमि की होनी प्रारंभ हो गई। तो आगे लिखते हैं ऋषि दंत सरस्वती। तो इस प्रकार से अपने जो इन्होंने जो ईसा मूसा आदि की जो चर्चा अपने ग्रंथों के अंदर की, ऋषि दंत ने जब इनके ग्रंथ पढ़े तो भाई अरे ये तो जो है भारत के भूमि को और भारत के समाज को, राष्ट्र को जो है अधोगति को ले जाने वाले, तो लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। किस प्रकार से ऋषि दंत को लिखना पड़ा कि ऋषि महर्षियों का नाम लेकर इससे जाना जाता है कि ये इन लोगों ने जिनका नाम लिखा है उन्हीं के मत अनुसारी मत वाले हैं। भला जब आर्यवर्त में उत्पन्न हुए, तो ऋषि दंत लिखते हैं कि ये इनसे भले मानुषों से ये पूछना चाहिए कि जब तुम आर्यवर्त भूमि के अंदर पैदा हुए, उत्पन्न हुए, तुम्हारे माता पिता ही हुए, तुम्हारे सबने अन्न पान इस भरत भूमि की धरती का खाया पिया, और तुम प्रशंसा जो है जल खाया, जल पिया, अन्न खाया, अब भी खाते पीते हैं, और अपने माता पिता आदि पितामह आदि के मार्ग को छोड़ दूसरे विदेशी मतों पर अधिक झुक जाने, ब्रह्म समाजी और प्रथम समाजियों का एत देस्त संस्कृत विद्या से रहित अपने को विद्वान प्रकाशित करना, इंग्लिश भाषा बढ़ के पंडित बानी होकर भक्ति एक मत चलाने व प्रवृत्त होना मनुष्य का स्थिर वृद्धि कारक काम क्यों कर हो सकता है। तो ये कहते थे कि संस्कृत भाषा में कोई जो है उसका उद्देश्य नहीं, संस्कृत भाषा को कोई नहीं जानता। जब तक तुम इंग्लिश नहीं पढ़ने थे, जब तक तुमको पूर्ण विद्वान नहीं माना जाएगा। तो ये कहते थे ब्रह्म समाजी और प्रार्थना समाज को मानने वाले लोग कि वही वास्तव विद्वान है जो अंग्रेजी जानता है, जो हिंदी जानता है, और जो भारत की लोकल लैंग्वेज है, जो अपने अपने लोकल लैंग्वेज चलती थी हमारी, जो जो भारत की भाषा थी हिंदी और संस्कृत, वो मूर्खों की भाषा है, उससे कोई विद्वान नहीं बन सकता है। तो इन मूर्खों के विषय में ऋषि दंत को लिखना पड़ा क्योंकि मूर्ख आप नहीं है, मूर्ख जो है भारत की भूमि में रहने वाले लोग मूर्ख नहीं है। जिस प्रकार से मूर्खता तुम्हारे द्वारा चलाई जा रही है, तुम वास्तव के मूर्ख हो। तुम अपनी संस्कृति को नहीं जानते, अपनी वैदिक परंपराओं में नहीं जीते, तुम विदेशी माता पिताओं को, विदेशी राज्यों को तुम सर्वोपरि मानते हो, अपने भारतीय वैदिक संस्कृति को तुम सर्वोपरि नहीं मानते। और किस प्रकार से तुम एक प्रकार के दोगले प्रवृत्ति के तुम मनुष्य हो, तुमको शर्म आती है इस प्रकार का तुम अपने अन्न पान जो हमारे भारत भूमि का खाते हो, और गाते तुम विदेशियों को, अंग्रेजों की गाते हो, मुसलमानों की गाते हो, इन सब की गाते फिरते हो, और तुम किस प्रकार से जो है समाज को एक तोड़ने का कार्य तुम कर रहे हो। तो ऋषि दंत ने खूब फटकार इनको लगाई है, ब्रह्म समाजियों को और प्रार्थना समाजियों को। तो ऋषि दंत का स्पष्ट मंतव्य रहा है कि जो वेदों को मानने वाला है, तो इन्होंने ईश्वर का सहारा लिया। वास्तव में ईश्वर से इनका कोई लेना देना नहीं था, किसी प्रकार का इन्होंने ईश्वर की उपासना पद्धति इन्होंने नहीं चलाई। और ईसा मूसा जो जैसे ऋषि दंत ने लिखा ईसा मूसा आदि को, अब इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तो नास्तिकता की ओर चला हुआ था इनका मत, नास्तिकता को प्राप्त हो चुके। वास्तव में इन्होंने सहारा लिया ईश्वर मत का, एक ईश्वरवाद का, लेकिन एक ईश्वरवाद को इन्होंने नहीं माना। इस प्रकार से अगर एक ईश्वरवाद को मानते, एक परमपिता परमात्मा ओम ईश्वर को ये मानते, तो इस प्रकार से हजरत मोहम्मद, मूसा, ईसा, चैतन्य, नानक आदि की प्रशंसा ये नहीं करते और उनके विषय में नहीं लिखते। अगर एक ईश्वर, क्योंकि इन्होंने तो लोगों का एक सहारा लिया, एक भीड़ को इकट्ठा कर कर उनको मूर्ख बनाने का कार्य इन्होंने किया। तो ऋषि दंत को लिखना पड़ा कि भी तुम्हारे माता पिता सभी यहीं पैदा हुए, सभी ने यहीं का अन्न आदि खाया, हमारे महापुरुष सब सारे यहीं हुए, तुम उनके कलंकित करने का, उनके चरित्र को कलंकित करने का कार्य तुम लोग कर रहे हो, तुमको शर्म आनी चाहिए, इस प्रकार का कार्य करते हो तुम। तो ऋषि दंत आगे लिखते हैं कि किस प्रकार से ये अपने जो अंग्रेजों को अपना माई बाप मानते हैं, तो इनसे बचकर रहना चाहिए। किस प्रकार से ब्रह्म समाजी और प्रार्थना समाजियों ने ये संगठन चलाए थे, संगठन लोगों को कुछ अच्छे कार्य इन्होंने करके दिए, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं है कि भाई लोग आंख बंद करके, आंखों के अंधे गांठ के बूरे हो जाएं और इनके मत के अंदर ही झुक जाएं, इनके ही सब कुछ मानने लगे। तो ऋषि दंत ने सबसे पहले प्रथम सबसे कहा कि भाई जो अपना आर्य समाज चलाया ऋषि दंत ने, क्योंकि ये तो बहुत पहले इन्होंने चला दिए थे। 1875 में आर्य समाज की स्थापना ऋषि दंत को करनी पड़ी। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि इनके ही के कारण कि भाई ये सारे के सारे जो संप्रदाय संगठन चले हुए हैं, ये चलाए तो इन्होंने अच्छे के लिए, और किस प्रकार से इनके अंदर रूढ़िवादिता, पाखंडता पनप चुकी है। तो ऋषि दंत ने एक उद्देश्य अपना बनाया कि भाई मैं अपना एक आर्यों को संगठन बनाऊंगा। आर्यों को संगठन वो संगठन होगा जिसके अंदर प्रत्येक मनुष्य जो भारतवर्ष के अंदर रहने वाला है या विदेशों के अंदर रहने वाला है, जो वेदों को मानने वाला है,
वैदिक संस्कृति को मानने वाला है, महापुरुषों को मानने वाला है, महापुरुषों के चरित्र को ठीक प्रकार जानने वाला है, जो इस प्रकार से अपने आर्ष संस्कृति यानी आर्ष ग्रंथों को पढ़ने वाला व्यक्ति है, वो वास्तव में आर्य है। इस प्रकार का संगठन ऋषि दंड ने बनाया और किस प्रकार से वेदों के प्रचार प्रसार करने के कार्य को करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए 1875 हमारी समाज की स्थापना मुंबई में ऋषि दंड ने कर दी। और उस संगठन का एक उद्देश्य उन्होंने दे दिया कि भाई मेरा लेस मात्र भी उस संगठन को बनाने का उद्देश्य जातिवाद, पाखंडता, रूढ़िवादिता आदि कुछ भी इस समाज के अंदर नहीं चलेगा। और किस प्रकार से ऋषि दंड ने अपने इस कार्य को बढ़ाने में लोगों की सहायता की उन्होंने, और लोगों को काफ़ी लोगों को उन्होंने अपने ओर इस संगठन से जोड़ा और बताया कि भी तुम्हारा वास्तविक जो धर्म है, तुम्हारा वैदिक धर्म है, वेदों को पढ़ो, एक ईश्वर को मानो, एक परमपिता परमात्मा निराकार ईश्वर को मानो, जो संपूर्ण सृष्टि को बनाता है, संपूर्ण सृष्टि का पालन करता है, संपूर्ण सृष्टि को चलाता है। इन मतपंथ संप्रदायों से बचो, इन संगठनों से बचो जो तुम्हें अधोगति को ले जाने वाले, इन संगठनों से बाहर निकलो और वैदिक मत को स्वीकार करो। वैदिक मत में शिक्षित दीक्षो, जैसे श्री राम जी थे, श्री कृष्ण जी थे, हनुमान जी थे, शिव जी थे, ये सारे के सारे वेद पढ़ते थे, तुम भी वेद पढ़ो। और शूद्रों को, दलितों को, पिछड़ों को, वनवासियों को, आदिवासियों को, सबको गले लगाया, सबको वेद पढ़ने का अधिकार ऋषि दंड ने दे दिया कि सब वेद पढ़ो। जो मध्य काल में एक स्थिति बनी हुई थी कि शूद्र वेद नहीं पढ़ सकते, स्त्री वेद नहीं पढ़ सकती, स्त्री जनेऊ धारण नहीं कर सकती और शूद्र जनेऊ धारण नहीं कर सकता, चोटी नहीं रख सकता, इस प्रकार की अनेकों प्रकार की रूढ़िवादिता, पाखंडता चली हुई थी। उनको सबको कुठाराघात ऋषि दंड ने एक डंके की चोट पर अलग कर दिया, उनको सबको अलग फेंक दिया निकालकर, और सबको जनेऊ धारण करने का अधिकार दिया, सबको शिखा रखने का अधिकार दिया, सबको चोटी रखवाई ऋषि दंड ने, सबको वेद पढ़ने को कहा, सबको वेद पढ़ो, सबके सब वेद पढ़ो, एक ईश्वर को मानो, परम पिता निराकारी जो ओम ईश्वर है उसकी उपासना करो और वैदिक मत में स्वीकार, वैदिक मत में शिक्षित दीक्षित हो और अपने वैदिक संस्कृति को पुनः धारण करो और अपने मोक्ष आदि को प्राप्त करो, अपनी आत्मा को जानो, ईश्वर को जानो। और ये प्रकृति क्या है, इस सारे के सारे जो मूल तत्व हैं हमारे, इनको जानो, तीनों के तीनों अनादि तत्व हैं जो इनको ठीक प्रकार से जानो और अपनी आत्मा की उन्नति करो, अपने जन्म मरण से मुक्त करके तुम ईश्वर को जो है मोक्ष को प्राप्त हो। इस प्रकार की धारणा ऋषि दंड ने चलाई अपनी। तो ऋषि दंड का लेस मात्र भी जो है अलग मत पंथ संप्रदाय चलाने का कोई भी उद्देश्य नहीं था। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं लेस मात्र भी अपना संगठन में जो है जातिवादिता, पाखंडता और किसी प्रकार का छुआछूत भेदभाव नहीं करने दूंगा, ना हुआ। और अब तक भी आर्य समाज के अंदर देखोगे तो आर्य समाज संगठन के अंदर ना तुम्हें छुआछूत मिलेगी, ना किसी प्रकार का जातिवाद, ना किसी प्रकार की पाखंडता मिलेगी तुम्हें। तो आज भी जो वैदिक परंपरा जो श्री राम जी की थी, हनुमान जी की थी, शिव जी की थी, महर्षि मनु की थी, ब्रह्मा जी की थी, जो परमपिता परमात्मा ने जैसा हमको दी थी, तो आर्य समाज के अंदर आज भी जाकर देखोगे तो किसी प्रकार का तुम्हारे साथ में तुम जाओगे, कोई तुमसे आर्य समाज के अंदर तुम जाओगे, तुमसे कोई भी विद्वान आर्य समाज का तुमसे ये नहीं बोल सकता तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, कुछ भी तुमसे नहीं पूछा जाएगा। तुम आइए, तुम्हारा स्वागत है हमारे आर्य समाज के अंदर। और वेदों को पढ़िए, शास्त्रों को पढ़िए, महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़िए, उनको धारण करिए अपने जीवन में, यज्ञ करिए, हवन करिए, उपासना आदि करिए, निराकार परमपिता परमात्मा को की उपासना करिए, ईश्वर को जानिए, आत्मा को जानिए, प्रकृति को जानिए। और जो हमारे महापुरुष हमारे आदर्श रहे हैं, श्री रामचंद्र जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शिव जी, और जितने भी हमारे ऋषि मुनि रहे हैं, सारे के सारे इनका जीवन अपने जीवन में धारण करिए, इनका चरित्र को अपने धारण करिए, इनके वास्तविक चरित्र को पढ़िए, इनके वास्तविक चरित्र किस प्रकार के जो हमारा भारत भूमि रही थी। तो जो लोग ये कहते हैं कि यार जो अंग्रेजों की देन है सारे के सारे, तो मैं उनको बता दूं, ये सारा का सारा जो इनोवेशन तुम सारा का सारा जो परिवर्तन समाज के अंदर देखते हो, ये सारा का सारा जो तुम ज्ञान विज्ञान देख रहे हो, हमारे ऋषि महर्षियों ने आज से लगभग हजारों लाखों करोड़ों वर्षों पहले ये सारी की सारी विद्याएं अर्जन अपने वेदों से सीखकर सारा का सारा डेवलपमेंट अपना कर लिया था। लेकिन हमारा जो इनोवेशन था हमारे ऋषि महर्षियों का, वो इस प्रकार का था, वो प्रकृति प्रेमी था, वो इस प्रकार का प्रदूषण करने वाला नहीं था। अनेकों प्रकार का जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, इस प्रकार का वो हमारे ऋषि महर्षियों के द्वारा जो यंत्र आदि बनाए जाते थे और इस प्रकार के जो यंत्र होते थे, किसी प्रकार का वो प्रकृति प्रेमी होते थे, इस प्रकार के नहीं होते थे। अनेकों प्रकार का जो प्रदूषण आज देखने को मिलता है, ये सारे के सारी सुविधाएं, सारे के सारे चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र, तारे, ग्रहमंडल, इनकी सारे के सारे खगोल विद्या की जानकारी हमारे ऋषि महर्षियों को आज से लाखों वर्षों पहले थी। जो आज लोग चांद पर जाते हैं और
अनेकों प्रकार से गिरोह पर जा रहे हैं, अनेकों प्रकार से जो यान आदि बनाकर जाते हैं। हमारे ऋषि महर्षियों ने इस प्रकार के जो इनोवेशन थे वो काफ़ी समय पहले कर लिए थे। वो काफ़ी समय पहले जाकर उन्होंने इनकी जो है गणना इनकी कर ली थी। उनको किस प्रकार के चंद्रमा पे किस प्रकार के जो चंद्रमा पे किस प्रकार का वातावरण है, सूर्य पे किस प्रकार का, सब प्रकार की विद्याएं उन्होंने नक्षत्र तारे ग्रह मंडलों के कौन कौन सा ग्रह कहाँ स्थित है सबकी स्थिति उन्होंने लगा ली थी। खगोल विद्या के इस प्रकार से विद्वान हुआ करते थे। गणित के ज्योतिष विज्ञान के जो ज्योतिष विज्ञान है उसको ठीक प्रकार से हमारे ऋषि महर्षि जानते थे। तो जो लोग ये तर्क देते हैं कि वास्तव में जो सारे का सारा ज्ञान विज्ञान है वो अंग्रेजों के द्वारा, तो निरा मूर्खता की बातें हैं, वो सारी की सारी पाखंडता है। तो अपनी वैदिक संस्कृति को जानिए। और आपको मैं बता दूं ये रामायण जो और महाभारत के अंदर जो युद्ध हुए थे इनके अंदर सब जो ऋषि महर्षि थे इन्हीं के पास में सभी के पास में यान हुआ करते थे। ऐसे ऐसे यान हुआ करते थे, छोटे छोटे यान, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए वो प्रयोग करते थे। और इसका विवरण रामायण काल के अंदर देखने को मिलता है। रामायण जब हम पढ़ाएंगे उसमें आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार से जो महर्षि नारद मुनि हुए हैं उन्होंने किस प्रकार के उनको उसके पास में यान थे, और श्री रामचंद्र जी के पास में यान था, श्री कृष्णचंद्र जी के पास में यान था। ये सारे के सारे जो महापुरुष हैं ये यानों से चलते थे और किस प्रकार से युद्ध आदि होते थे। तो सारे के सारे जो हमारी विद्याएं वो हमारे इतिहासों से सीखने को मिलती हैं, क्योंकि इतिहासों से सीखते नहीं लोग, अपने इतिहासों को नहीं पढ़ते, अपने दर्शनों को नहीं पढ़ते, अपने उपनिषदों को नहीं पढ़ते, अपने ब्राह्मण ग्रंथों को नहीं पढ़ते, जो वेदों के भाष्य हैं उनको नहीं पढ़ते लोग। और इसी प्रकार से अंग्रेजों की पाखंडता के रूढ़िवादिता के कारण, अम्बेडकरवादियों के कारण और जो पेरियारवादी हैं इनके कारण, जो वामपंथ के कारण इस प्रकार से जो धूमिल करने का, लोगों को मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं। लगातार यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल ऐसे बने हुए हैं जो अपने आप को बताते हैं कि भाई इस प्रकार से हम महान हैं, बुद्ध महान है, और सबसे पहले बुद्ध की संस्कृति थी और उनसे पुराना कोई भी नहीं है, बुद्ध मत सबसे पहला है, जैन मत सबसे पहला है। तो हम 12वां समोल्लास जो पढ़ेंगे, 12वें समोल्लास के अंदर पूरा का पूरा दृष्टांत हम समझेंगे किस प्रकार से जैन बड़ा, बौद्ध बड़ा, ये कितने पुराने हैं, क्या इनका मत है, ठीक प्रकार से हम समझेंगे। तो आज हमने विस्तार से समझा ऋषिदंत किस प्रकार से बता रहे हैं कि भाई जो अपना राज्य है वो सर्वोपरि राज्य है, और अपना राज्य जो है माता पिता के समान होता है। अपने ही राष्ट्र की संस्कृति में धारण हमको करनी चाहिए, अपनी संस्कृति में हमको जीना चाहिए। विदेशियों की जो संस्कृति है उसको धारण नहीं करना चाहिए। विदेशियों का राज्य कितना भी माता पिता के समान हो, वो चाहे माता पिता के बराबर लाड़ करने वाला क्यों ना हो, तब भी वो हमको सराहनीय नहीं है, उसको त्याग उसका करना चाहिए। तो आगे लिखते हैं ऋषिदंत सरस्वती। तो एक इन्होंने जो ऋषिदंत ने बताया कि अंग्रेज यवन अत्यानादि अंत्य जाति से भी खाने का भेद इन्होंने नहीं रखा। तो ऋषिदंत बता रहे हैं कि ये जो लोग हैं ब्रह्म समाजी, प्रार्थना समाजी, अंग्रेज यवन आदियों के साथ में जो अंत्य जाति जो खाने पीने की व्यवस्था थी उनके साथ में ये खाना पीना भी खाते हैं। और जो यवन लोग मांस आदि भक्षण आदि करते हैं वो ये भी करते हैं, अंग्रेज जो करते हैं वो ये भी खाते हैं। तो इस प्रकार का इनके अंदर खाने पीने की, इन्होंने यही समझा होगा कि खाने पीने और जाति भेद तोड़ने से हम और हमारा देश सुधर जाएगा, परंतु ऐसी बातों सुधर तो कहाँ, उल्टा बिगड़ जाता है। तो ऋषिदंत बता रहे हैं कि किस प्रकार से जो यवनों का इन्होंने इस प्रकार से अपने लिखा है कि ऋषिदंत ने, तो इन्होंने सोचा कि सुधर जाएगा इनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार करने से, इनके साथ में खाने पीने से। तो ऋषिदंत बता रहे हैं किस प्रकार से इनके साथ में व्यवहार आदि करने से, इनके गलत आचरणों को धारण करने से हमारा वास्तव में पतन होना प्रारंभ हो जाता है इस प्रकार से। तो हमारी जो संस्कृति है वो शुद्ध सात्विक आहार को ग्रहण करने वाली, हम शाकाहारी हैं सारे के सारे मनुष्य, लेकिन मनुष्य अंडा खाते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, सब नशे पत्तियों में। युवा भारत का 90% युवा भारत का जो है नशे पत्ते आदियों में जो है फंसा हुआ है। किस प्रकार से जो अपने जीवन को, अमूल्य जीवन को उसको नष्ट कर रहा है, उनको समझ नहीं आ रही है अभी हमें किस प्रकार से मनुष्य जीवन मिला है, कितनी यातना हमने सही है। अनेकों प्रकार से हम पशु पक्षी योनियों को, वृक्षों की योनियों में से निकल गए, कीट पतंगों की योनियों को प्राप्त कर हम ये मनुष्य जीवन का दोबारा मौका इस बार ने दिया है, इसको व्यर्थ ना जाने दें। हम सत्य शास्त्रों को, वैदिक शास्त्रों का जो है हम ग्रहण करें, उनको अध्ययन करें, उनको शिक्षित दीक्षित वैदिक मत को समझें, शिक्षा को, अपनी जो आर्ष ग्रंथ है उनको पढ़ें। तो हमने समझा पूरा का पूरा विवरण प्रार्थना समाजों को और ब्रह्म समाजों की क्या मंशा थी और क्यों उन्होंने ऋषिदंत को लिखना पड़ा इनके विषय में। तो कल हम समझेंगे कि जाति भेद जो है वो ईश्वर के द्वारा किया गया है या मनुष्य के द्वारा किया गया है। पूरा का पूरा जातिवाद के ऊपर कल की कक्षा होगी हमारी। तो आज जितने भी लोग वीडियोस जुड़े हुए, वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी प्रकार की शंका है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने इतिहास की जानकारी है मैं आपको ठीक प्रकार, इसी प्रकार आर्य समाज के जो विद्वान हैं वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। ठीक प्रकार से जो है आप इनका अध्ययन कीजिए। इतिहास नहीं पढ़ सकते तो कम से कम विद्वानों के द्वारा जो बातें बताई जाती है उनका
स्वर्ण कीजिए, उनको श्रवण कर कर लोगों तक पहुँचाइए, लोगों तक जो है जागरूकता होनी चाहिए। किस प्रकार से जो पाखंडता, रूढ़िवादिता समाज के अंदर वामपंथ फैला हुआ है लोगों को तोड़ने का, कोई किस मत में खींच रहा है, कोई किसी मत में खींच रहा है, कोई किस मत में खींच रहा है, कोई ईसाई बना रहा है, कोई मुसलमान बना रहा है, कोई जैन बना रहा है, कोई बौद्ध बना रहा है, कोई पारसी, कोई यहूदी, अनेकों प्रकार से मत मतांतरों में खींचने का प्रयास करते हैं। लेकिन वैदिक धर्म के अंदर किसी प्रकार का पाखंडता इस प्रकार के नहीं है। सबका स्वागत है, सबका वेलकम है। आइए, अपने किसी प्रकार का तुम्हारे साथ है जातिवाद, मतभेद किसी प्रकार का नहीं है। आइए, अपने शास्त्रों को पढ़िए, अपने महापुरुषों के चरित्र को धारण करिए, वास्तविक इतिहास को पढ़िए, अपनी संस्कृति को जानिए ठीक प्रकार से, हम क्या थे, हम क्या हो गए और हम क्या होंगे, इस प्रकार का निर्णय आप डेली प्रतिदिन कीजिए। तो आर्य समाज जो संगठन ऋषि दयानंद का बना हुआ है, वो समाज को ठीक दिशा में ले जाने के लिए वो आर्य समाज हमारा उसी निरंतर उस प्रयास में लगा हुआ है कि जो ऋषि दयानंद हमको कार्य सौंप कर गए थे, उस कार्य को निरंतर हम आगे बढ़ा रहे हैं। किस प्रकार से पाखंडता, रूढ़िवादिता, जातिवाद इस प्रकार को समाज के अंदर एक जहर की तरह कार्य कर रहा है, उसको हटाने का प्रयास आर्य समाज कर रहा है। लोग किस प्रकार से प्रकृति प्रेमी बने, मनुष्य के अंदर प्रेम की भावना हो, किस प्रकार से आर्य समाज उसको बढ़ाने में निरंतर प्रयास कर रहा है। तो आज के विषय को ही हम विराम करेंगे। ओम, सभी को सादर नमस्ते।